हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब जो भी कंज्यूमर का बिहेवियर है उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो हम पढ़ेंगे। कंज्यूमर मतलब जो हम लोग हैं जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम डील करते हैं? इंडिविजुअल के बिहेवियर का। इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। तो कंज्यूमर हैज़ टू डिसाइड हाउ टू स्पेंड हर इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स। तो हम लोग एज ए कंज्यूमर क्या देखते हैं कि हमें डिसाइड करना होता है इतने सारे गुड्स में हम अपने पैसे को कैसे खर्च करेंगे, स्पेंड कैसे करेंगे। इकोनॉमिस्ट कॉल दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिस्ट इसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि हम क्या क्या चूज़ करेंगे। ठीक है, मोस्ट नेचुरली एनी कंज्यूमर विल वांट टू गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव हर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसमें यह बोला है कि हम कोई भी अगर प्रोडक्ट लेते हैं ए या बी, तो मान लो हमारे पास कुछ 100 रुपया है हमारे पास है, और ये है बनाना और ये है मैंगो। तो हम 100 रुपये का ऐसा यूज़ करेंगे ना कि हमको मैक्स टू मैक्स हमको सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो इसमें यही लिखा है। लाइक्स ऑफ द कंज्यूमर डिपेंड करता है। लाइक्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या पसंद करता है और कंज्यूमर अफोर्ड क्या वो कर सकता है। कोई 100 रुपया अगर कमा रहा है तो वो महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो यही इसमें बताया है। तो एंड द वॉट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स। और गुड्स के प्राइसेस पे भी डिपेंड करेगा और इनकम पे भी डिपेंड करता है। तो यही सब देख करके हम अलग अलग अप्रोचेस लाए हैं। तो पहला अप्रोच क्या है हमारा? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरा क्या है? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो ये दो अप्रोचेस है जिससे हम कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। किसके बिहेवियर को? कंज्यूमर के बिहेवियर को। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं एजम्पशन क्या क्या हमारे। कुछ एजम्पशन होता है और वो देखना होता है कि इकोनॉमिक्स में एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। तो ए कंज्यूमर इन जनरल कंज्यूम्स मेनी गुड्स। हम एक कंज्यूमर अगर हैं तो हम बहुत सारे गुड्स कंज्यूम करते हैं। कितने सारे, जैसे हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं और कुछ यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो इनको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को। तो इसीलिए ताकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो, इसलिए हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम दो गुड्स को लेके चलेंगे, जो कि बनाना और मैंगो है। बनाना और मैंगो। ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टू गुड्स विल बी कॉल्ड कंजप्शन बंडल। इन शॉर्ट, बंडल। कोई भी कॉम्बिनेशन दो गुड्स के अमाउंट का, उसको हम कंजप्शन बंडल कहेंगे। मतलब कि जो बनाना और मैंगो का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कंजप्शन बंडल कहेंगे, और सिंपली क्या कह देंगे? बंडल, ताकि थोड़ा आसानी हो हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद हम वेरिएबल एक चूज़ करेंगे। x1 बनाना को डिनोट करेगा और x2 हमारा मैंगो को डिनोट करेगा। ठीक है, और जहाँ पे x1 और x2 मतलब कि बनाना और मैंगो की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से ज़्यादा भी हो सकती है, निगेटिव नहीं होगा। और यहाँ पे सिंपल सा इसमें ये लिखा है, मान लो अगर कहीं लिखा है, मान लो हमारे पास 10 बनाना है और 5 मैंगोज़ हैं, तो इसको हम सिंपली कैसे लिखेंगे? 10,15। ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा यो क्या कह देंगे,
कॉम्प्लेक्स ना हो, पढ़ा ना पड़े हमारे लिए, इजी हो जाए, इजी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहले यूटिलिटी क्या होता है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। A consumer usually decides his demand for a commodity on the basis of utility that he derives from it. एक कंज्यूमर अक्सर क्या करता है, जो हम अपनी जो डिमांड है वो किसके बेसिस पे कंज्यूमर डिसाइड करता है, यूटिलिटी के बेसिस पे। अब यूटिलिटी होती क्या है? हाँ, यूटिलिटी क्या है, ठीक है। यूटिलिटी हमारा क्या है, जो सेटिस्फैक्शन है। क्या? सेटिस्फैक्शन। कोई भी कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं तो उससे जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वही हमारा यूटिलिटी है। तो व्हाट इज़ द यूटिलिटी, ये बताया कि व्हाट यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी का यूटिलिटी क्या है, वन सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, कि कोई भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं या कोई भी सामान हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका कितना सेटिस्फैक्शन है, वही हमारा यूटिलिटी होता है। द मोर द नीड ऑफ अ कमोडिटी द स्ट्रॉन्गर द डिज़ायर टू हैव इट। जितना ज़्यादा हमें ज़रूरत होगी उस कमोडिटी की उतना ज़्यादा हमें इच्छा होती है कि अगर हमें कोई सामान की बहुत तेज़ ज़रूरत है, अगर हमें प्यास लगी है तो अगर तुरंत हमें पानी मिल जाता है तो उसका हमें सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारा पेट पहले से भरा है, मतलब हम बहुत ज़्यादा पानी पी चुके हैं या पहले से हमें प्यास नहीं लगी, तो उतना सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिलेगा उस वाटर का, जो हम एक गिलास पानी पियेंगे उससे उतना हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यूटिलिटी होती है। मतलब कि मेरे लिए यूटिलिटी अलग होगी, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे लिए अलग होगी और लोगों के लिए भी अलग होगी, और मेरे लिए भी अलग अलग यूटिलिटी होगी। अगर मुझे उस वक्त भूख लगी है तो मुझे खाना जो मैं खाऊंगा तो उसका यूटिलिटी अलग होगा, और मेरा अगर पेट भरा है तो उसकी यूटिलिटी अलग होगी। तो मतलब कि डिफरेंट इंडिविजुअल कैन गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम क्वांटिटी। कि दो इंडिविजुअल हैं, ये हमारे दो इंडिविजुअल हैं, इनको अगर मैं खाना देता हूँ, सेम खाना दे रहा हूँ एक्स, और इसका पेट भरा है इसका पेट नहीं भरा है, तो इसका यूटिलिटी कम होगा। मैं इसका पेट भरा है ना, क्योंकि तो ये खाना ही नहीं चाहेगा इसको। तो यही बोला है कि डिफरेंट इंडिविजुअल कैन गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल समवन हु चॉकलेट्स लाइक चॉकलेट मच मच। इसमें एग्जांपल दिया कि किसी को अगर चॉकलेट अच्छा पसंद है तो उसे हाई यूटिलिटी मिलेगी फ्रॉम अ चॉकलेट देन समवन हु इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। जिससे चॉकलेट नहीं पसंद है तो उसको मज़ा नहीं आएगा खाने में, ठीक है। Also utility that one individual gets from the commodity can change with the change in place or time। ये जो मैंने अभी बताया कि प्लेस और टाइम से भी डिपेंड करता है यूटिलिटी किससे किससे डिपेंड करता है, प्लेस और टाइम से भी, कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे हमारी यूटिलिटी भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी फ्रॉम द यूज ऑफ रूम हीटर विल डिपेंड अपॉन विदन द इंडिविजुअल इज इन लद्दाख और इन चेन्नई, और वेदर इट इज़ इन समर और विंटर। मतलब अगर ये हीटर है तो लद्दाख में इसकी ज़्यादा यूटिलिटी होगी क्योंकि ठंडी रहेगी वहाँ पे। चेन्नई में गर्मी है तो ये यूटिलिटी कम है, और ऐसे ही विंटर में हमें हीटर की ज़रूरत पड़ती है, वाइल इन समर हमें हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये टाइम हो गया, और यहाँ प्लेस हो गया। प्लेस क्या है हमारा, लद्दाख और चेन्नई वाला एग्जाम्पल, और टाइम वाला एग्जाम्पल कौन सा हो गया हमारा, समर और विंटर का, अलग अलग समय पे अलग अलग। पहली थ्योरी क्या हमारी, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल मतलब क्या होता है, नंबर। कार्डिनल मतलब सिंपल सा होता है, अगर कहीं भी कार्डिनल लिखा है तो कार्डिनल मतलब नंबर होता है। तो ऐसा ही यूटिलिटी है, जब हम यूटिलिटी को, लेवल ऑफ यूटिलिटी को हम जब एक्सप्रेस करते हैं नंबर में, मतलब यूटिलिटी को जब हम
1 2 3 4 5 6 नंबर्स पे एक्सप्रेस करते हैं तो हमें उसे कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेजर द यूटिलिटी रेफरेंस सेट एंड से दिस सेट गिव्स 50 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी बिफोर डिस्कसिंग इट. फॉर एग्जाम्पल ये हम एक आम ले रहे हैं. अब ये तो केला बन गया, चलो केला ही हो गया. हम इसे एक केला ले रहे हैं, ठीक है. तो मान लो हम कहते 50 यूनिट का हमें यूटिलिटी मिल गया. तो यही हमारा कार्डिनल यूटिलिटी हो गया. अब यूटिलिटी का एक यूनिट भी होता है. क्या होता है? यूटिल्स. यूटिलिटी का यूनिट होता है यूटिल्स. इसको हम एक्सप्रेस करते हैं. अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे यूटिलिटी मेज़र करते हैं, ठीक है. पहला है मैं टोटल यूटिलिटी, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी. तो अभी समझते हैं क्या होता है. टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटी का, कुछ क्वांटिटी का जो टोटल यूटिलिटी होता है, मतलब हम अगर कुछ क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो सारे का सेटिस्फैक्शन जब हम जोड़ देंगे तो वो हमारा टोटल यूटिलिटी होता है. टोटल मतलब टोटल, और यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन. जब टोटल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स. यही कि मान लो हम एक्स वाई जेड कोई कमोडिटी खा रहे हैं, तो जितना भी मान लो हम ढेर सारी क्यू क्वांटिटी का कमोडिटी खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो जितना भी टोटल हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उससे, तो वही हमारा टोटल यूटिलिटी होगा. और ज़्यादा कमोडिटी अगर हम कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा, ठीक है. मतलब कि मोर ऑफ ए कमोडिटी है, जितना हम कमोडिटी एक्स खरीद लेंगे उतना सेटिस्फैक्शन भी हमारा जुटेगा उसमें. टी यू डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम. तो टी यू किससे डिपेंड करता है? टी यू डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी कंज्यूम्ड. Therefore, TUN refers to the total utility derived from the consuming nth unit of. यहाँ पे क्या लिखा है? सिंपल से यही है कि अगर हम n यूनिट ऑफ कंज्यूम, n यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी हो जाएगा TUN से रिफ़र करेंगे हम, ठीक है. यही इसमें बोला है. अब हम आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे, मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी वो होता है, इट इज़ द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. मतलब कि फॉर एग्जांपल सिंपल से ले लो, अगर 4 बनाना मैं खा रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, तो 28 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी उस पर मिल रहा है. और 5 बनाना मुझे 30 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी दे रहा है. तो जितना भी चेंज हुआ है 4 से 4 से 5 तक जाने में जितना भी चेंज हुआ है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है. तो जैसे कि अगर मैं 4 यूनिट बनाना खाया, कंज्यूम किया, हमें कितना मिला? 28 टोटल यूटिलिटी. और 5वां यूनिट्स, और 5वां बनाना अगर मैं खाया तो हमें 30 यूनिट का टोटल यूटिलिटी मिला, ठीक है. अब एक्स्ट्रा कितना मिला मुझे? एक्स्ट्रा कितना मैंने खाया? 1 बनाना. और एक्स्ट्रा कितना हुआ मुझे? 2 यूनिट का एक्स्ट्रा हुआ. तो यही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है. जो भी हम एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं, एक एडिशनल यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं, उसी की वैल्यू, उसी का जो चेंज होता है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है. तो MU5
अगर हम डिनोट करते हैं MU5 को, हम क्या कहेंगे, जो पाँचवा वाला है, लास्ट वाली यूटिलिटी पाँचवा वाला, माइनस TU4, ये हमारा हो गया। तो क्या निकल गया हमारा 2। तो इन जनरल हमारा फार्मूला क्या बन गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth कमोडिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 कमोडिटी। ठीक है, वेयर n इज रिफर्स टू nth ऑफ द कमोडिटी। तो इसमें सिंपल से यही बताया है, घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो ये इसमें यही बताया, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। तो यहाँ पे ये सिंपल से यही लिखा है कि इसको अगर जैसे अभी हमने क्या बताया था कि 5 यूनिट को -4 यूनिट करना है। 5 यूनिट का कितना था हमारा 28, सॉरी 5 यूनिट का हमारा 30 था, -28। तो क्या किया था, चौथे वाले में से पाँचवें वाले में से चौथे को माइनस किया। तो पाँचवें वाले का हम टोटल यूटिलिटी कैसे लिखेंगे, TU5, अब चौथे वाले का कैसे लिखेंगे, TU5-1। और किसका हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे थे, एक्स्ट्रा जो लास्ट वाली कमोडिटी थी, पाँचवें कमोडिटी का। तो इसको जब हम समराइज करेंगे तो कहेंगे MUN TUN माइनस TUN-1, ये हमारा फार्मूला निकल गया। तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कैन आल्सो बी रिलेटेड इन द फॉलोइंग वे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ nth कमोडिटी इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MUN-1 प्लस MUN। तो इसको कैसे, मतलब ये कैसे आया, उसको डिराइव करके बताता हूँ। क्या है हमारा, सॉरी वाइट वाला लो, वाइट हाँ, MU TU N is equal to MU1 marginal utility of first, marginal utility of second, marginal utility of third, ऐसे करते करते marginal utility of n-1, marginal utility of nth टर्म। तो ये हमारा फार्मूला था। तो पहले वाला जो हमारा फार्मूला था क्या था हमारा, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। अब सपोज करो हम n के वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, तो क्या होगा, MU1 इज इक्वल टू TU1, n की वैल्यू 2 रखते हैं, MU2 इज इक्वल टू TU2 माइनस TU1। अब एक सपोज करो इसको मैं अगर इस इधर भेज दूँ, TU1 इज इक्वल, सॉरी, तो TU2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, TMU2 प्लस TU1। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हम अगर n की वैल्यू रखते हैं 3, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो TU3 इज इक्वल टू MU3 प्लस MU TU2। अब क्या मैं कह सकता हूँ इसमें,
अगर मैं तीनों इक्वेशन को देखूं, तो दूसरे वाले में मैं क्या लिख सकता हूँ, TU2 इक्वल टू MU2 प्लस TU1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, MU1। तीसरे इक्वेशन में अगर हम देखें तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं, TU3 की TU2 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से TU2 की वैल्यू MU2 प्लस MU1 आया है। तो इस वाले इक्वेशन में हम अगर भरते हैं इसको तो क्या आएगा हमारा, देखो अगर इसको हम इधर करें, इस वाले को लाएं, तो TU3 इक्वल टू MU3 और इस वाले को भर दें MU2 और MU1। तो हमारा क्या आ गया, वही इक्वेशन आ गया कि TUN इक्वल टू, इसको अगर आगे कर दें MU1 प्लस MU2 प्लस MU3, अगर यहाँ मैं 3 लिख दूँ तो वही हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे फार्मूला लिखा था, MU1 प्लस MUN-1 या ऐसा NUMN तक। ठीक है, अब अपने कंटेंट पे आए, कहाँ गया हमारा, तो टेबल नंबर 2.1 हमारा क्या है, एक एग्जांपल दे रहा है, इमेजिनरी एग्जांपल ऑफ द वैल्यूज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड द टोटल यूटिलिटी derived from consumption of various amounts of commodity. Usually it is seen that marginal utility diminishes with decrease in consumption and commodity. तो अभी मैं बताता हूँ कैसे ये डिक्रीज करता है। यूजुअली क्या देखा जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी घटता है जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते हैं। This happens because we have obtained some amount on the commodity. The desire of the consumer have to register more efforts. तो जैसे कि सिंपल सी बात है, मान लो तुमने रोटी खाई एक, अब 2 रोटी खाई, तुम्हारा थोड़ा सा भी इससे पेट भरा, 2 रोटी में और पेट भर गया, 3 रोटी खाया और पेट भर गया, चौथी रोटी खाई तुम्हारा और पेट भर गया, अब 5वीं रोटी तक आते आते तुम्हारा पेट एकदम फुल हो गया। तुम अगली रोटी नहीं खाओगे ना, पहली रोटी में जो स्वाद आया होगा, जो आनंद मिला होगा, दूसरी रोटी में और कम हो गया होगा, फिर तीसरे में और कम होगा, चौथी में और कम होगा, लास्ट वाले तक आनंद ही नहीं आएगा, उल्टी जैसा करने का मन करेगा। तो यही है सिंपल सा लॉजिक इकोनॉमिक्स में भी, कि यूटिलिटी हमारा प्रोडक्ट जितना भी क्वांटिटी बढ़ेगा तो MU मार्जिनल यूटिलिटी भी घटती है। तो यही सिंपल सा लॉजिक है। जैसे एक यूनिट कोई भी गुड्स कंज्यूम किया, 12 यूटिलिटी मिली, पहले यूनिट पे तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम होती है, अभी मैंने बताया। दूसरी यूनिट पे, दूसरे पे 18 यूनिट, अब उसका MU निकालने के लिए 18 माइनस 12 करो तो 16 आ गया। तीसरा यूनिट के लिए 22 यूनिट, 22 में से 18 माइनस करो तो 4 आ गया। चौथे यूनिट में 24 यूनिट। तो ये देख रहा हूँ टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। तो यहाँ पे 24 हो गया, 2 हो गया, 5वीं यूनिट पे 24 है हमारा तब भी, और यहाँ पे 0 हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, MU 0 हो गया। और 6वीं यूनिट पे ये कम होता गया, हो रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये कम हो रहा है, यहाँ से कम हो गया और ये माइनस में आने लगा। तो अभी नीचे बताता हूँ इसमें लॉजिक क्या है इसमें, कहाँ गया। तो ये ग्राफ हमारा सिंपल सा ग्राफ है। एक्स एक्सिस हमारा क्वांटिटी बताता है
और वाई एक्सिस हमारा यूटिलिटी बता रहा है। तो हमने क्या ये टेबल में क्या देखा है कि इस पहले यूनिट पे हमारा टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी सेम है। फिर हमारा दूसरे यूनिट पे बढ़ गया, तीसरे यूनिट पे बढ़ गया, चौथे यूनिट पे और बढ़ गया, और चौथे से पाँचवें पे हमारा ये कांस्टेंट रहा टोटल यूटिलिटी। और यहाँ पे ये एक जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है वो एमयू का कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। पहले पे इतना रहा, दूसरे पे कम हो गया, तीसरे पे और कम हो गया, इस पे, और जब ये जीरो हो गया और तब देखो उसके बाद जो अगला ये माइनस में जैसे गया ये भी निगेटिव, मतलब ये नीचे घटने लगा। तो यही जो मैं बता रहा हूँ ये प्रूफ हो गया इसमें कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती है क्यू के बढ़ने से। तो इसमें भी यही लिखा mu3 इज लेस देन mu2। यू मे आल्सो नोटिस दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बाय द डिमिनिशिंग रेट। टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। द रेट ऑफ चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम्ड इज अ मेजर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें यही बताया रेट तो चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी का रेंज है मतलब डेल्टा एम यू अपॉन डेल्टा क्यू, मतलब चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी का जो रेंट है और चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम, इसको हम चेंज इन टोटल यूटिलिटी होगा। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का रेट होगा हमारा एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी। और दिस मार्जिनल यूटिलिटी diminishes with increase in consumption of the commodity from 12 to 6 and 6 to 4 and so on। और इसी को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका क्या स्टेट करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी डिक्लाइंस एज इट्स कंजप्शन इंक्रीज। यही इसमें बोला है कि कंजप्शन बढ़ते ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है, यही इसका लॉ है। और जब एम यू बिकम्स जीरो एट लेवल व्हेन टी यू रिमेंस कॉन्स्टेंट, और जब टी यू कॉन्स्टेंट हो जाता है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ स्ट्रेट लाइन आ गई थी, रुको पहले इरेज करने दो। यहाँ पे क्या था, जब ये स्ट्रेट लाइन आ गई, एक स्ट्रेट लाइन, तो क्या है यहाँ पे ये जीरो हो गया था ना, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आ गई थी। तो उसके जाते ही उसको जैसे ही ये ज़ीरो कांस्टेंट होता है वैसे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। और वही मैंने बताया कि पाँचवें यूनिट पे कंजप्शन हमारा चेंज ही नहीं हुआ, उसका वो टोटल यूटिलिटी चेंज नहीं हुई, तो हमारा जब चेंज ही ज़ीरो है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद टोटल यूटिलिटी भी घटी और एम यू भी निगेटिव हो गया, एम यू निगेटिव में हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व देखेंगे। तो तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना और फीडबैक भी देना कोई।